हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जो थाने महानगर पालिका के अंतर्गत जो भी हमारे हाजी साहब लोगों को हज करने के लिए जाना होता है, तो जब वो फॉर्म भरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ से एक बार हज कमेटी से उनका नाम सेलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद फिर यहाँ से उनकी एक जो यहाँ पे डॉक्टर्स लोग हैं उनकी तरफ से एक मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है उनके फॉर्म के लिए। देखिए ये फॉर्म है, इसमें वो कहीं ना कहीं एक फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए पूछा गया है, जिसमें सीबीसी है, रैंडम ब्लड शुगर है, एक्सरे चेस्ट है और ईसीजी है। तो ये फैसिलिटीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनको किसी प्राइवेट के पास जाना है कि कलवा शिवाजी के पास जाना है, इसकी मालूमात लोगों के अंदर नहीं है। तो जागरूकता लाने के लिए भी और शहर के उन तमाम जो भी हाजी लोग जाने वाले हैं हज करने के लिए, उन्हें सबसे पहले हम लोग अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपका हज मुकम्मल हो और आप भी वहाँ जा कर के हम सब के लिए दुआएं करें कि हम भी जल्द इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँचें हज के लिए। तो कहना ये था कि ये सब जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग थी। जैसे हमारे भाई एडवोकेट शकीब साहब यहाँ मौजूद हैं, शहर के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजिंग होती है कि ये रिपोर्ट करना कहाँ है। जो ब्लड रिपोर्ट है, जो ईसीजी रिपोर्ट है, जो एक्सरे रिपोर्ट्स है, तो इसके लिए यहाँ से इन हाजी साहब लोगों को जाना पड़ता था कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में। पहली बात तो बता दूं मैं कि आज से ये कैंप स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मैडम, बरोबर। डॉक्टर शारमिन निंगा जी ने कल मुझे इन्फॉर्म किया, जफर भाई कहाँ हैं, कि ये कल से स्टार्ट किया गया है, यानी आज से स्टार्ट किया गया है, आज मॉर्निंग से। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे आयुक्त महोदय साहब को मैं और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको हमारे इन तमाम हाजी साहब लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ मुहैया कराई और इनको जा कर के यहाँ वहाँ भड़कना नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं सबसे पहले ये होता है कि जिस भी आप कॉरपोरेशन के अंडर में रहते हैं, वहाँ के प्राइवेट, वहाँ के म्युनिसिपल हॉस्पिटल से जा कर के आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आपका टाइमिंग जो तय किया गया है, आपका टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 1:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक। दोबारा रिपीट करता हूँ, मंडे से लेकर के फ्राइडे 1:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक, सैटरडे को 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक यहाँ पे आपको आना है। यहाँ के डॉक्टर साहब लोग मौजूद हैं, यहाँ पे सब कलवा शिवाजी से डॉक्टर साहब लोग आए हैं और यहाँ के जो हेल्थ सेंटर के ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर का नाम डॉक्टर अकील राणे साहब मौजूद हैं। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो रिपोर्ट्स करना है, ये यहाँ पे आप आएंगे, डॉक्टर साहब आपके फॉर्म को पूरा देखेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फ़िटनेस रिपोर्ट्स कहाँ है। तो फिटनेस रिपोर्ट के लिए अनवर भाई हम लोगों ने जो बात किया है, मैं सबसे पहले यहाँ के हमारे जो ठक्कर लैब के जो ओनर हैं, ठक्कर साहब, आपको शहर में कौन नहीं जानता है अनवर भाई, और मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब ठक्कर साहब से हमने बात किया, डॉक्टर शारमिन निंगा ने बात किया कि सर इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि आपके लैब से ये हमारे हाजी साहब लोगों को इसकी फैसिलिटीज़ मिले, तो ठक्कर साहब ने इस बात पे लब्बैक करते हुए कहा कि मैंने मुमरा कौसा में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया है और मैंने खिदमत किया है शहर के लिए, तो मैं इन हाजी साहब लोगों के लिए एक और खिदमत करना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाकी जो चेकअप वो यहाँ नहीं होगा। सर वही हम बता रहे थे आपसे। तो इस तरीके से डॉक्टर ठक्कर साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। इसमें बहुत सारे हाजी साहब लोग, देखिए इसके चार्जेस जो डॉक्टर साहब ने तय किए, मैंने डॉक्टर साहब से बात किया तो डॉक्टर साहब ने कुछ 350 रुपये टोटल कहा है एडवोकेट शकीब साहब, टोटल जी टोटल। लेकिन मैं उसमें डॉक्टर साहब से बात किया हूँ, उसको 350 रुपये नहीं 300 रुपये डॉक्टर साहब आप कर दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने भी उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बोला है। और उसमें कुछ अगर मुस्तहिक लोग रहेंगे तो डॉक्टर साहब उनको अपनी तरफ से फ्री आप चार्ज भी कर देंगे। मुस्तहिक रहेंगे तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर हमारे किसी भी भाई को हज करने के लिए जाना है तो वो 200-300 रुपये के लिए उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कोई है तो मैं ये उनके तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पूरा जो भी रिपोर्ट किया जाएगा वो फ्री ऑफ चार्ज किया जाएगा।
सेकेंड बात ये हो गई इस तरफ के लोगों के लिए, यहाँ पे ले रहे हैं लोग जी 1500 चार्ज लोग ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इन पूरी रिपोर्ट के लिए 300 में हाँ किया है। मैं उनको मुमरा कौसा की जानिब से डॉक्टर ठक्कर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैगजीम लैब के जो ओनर हैं डॉक्टर अरशद साहब, वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन मुझे उन्होंने भी गए साल भी उन्होंने खिदमत किया था। डॉक्टर शारमिन निंगा जी, आपने उनसे बात किया था, उनसे बात अवार्ड साहब ने खुद भी किया था। तो उन्होंने गए साल गुज़िश्ता साल भी उन्होंने 300 में किए थे, और जो हाजी साहब लोग ज़रूरतमंद थे उनका फ्री ऑफ चार्ज में किया था। उनका भी संदेश है आपके लिए कि आप उनके लैब पे भी अगर कहीं नज़दीक वहाँ रहते हैं, जैसे मोहित भाई यहाँ खड़े हैं, रॉयल टावर में रहते हैं मोहित भाई, तो मोहित भाई को मुमरा जाना थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, तो जाकर के मोहित भाई मैगजीम लैब में अपनी रिपोर्ट्स वहाँ करा सकते हैं। तो मैं तमाम जो शहर के हमारे जो हाजी साहब लोग हैं उनके लिए एक संदेश देना बहुत ज़रूरी था कि आपके लिए ये फैसिलिटीज़ पूरी मुहैया करा दी गई है, आप इसका लाभ उठाएं। मैं फिर डॉक्टर ठक्कर साहब को, डॉक्टर अरशद साहब को मैं मेरे शहर की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। प्राइवेट लैब से ये जांच होगी तो क्या ये सरकारी अस्पताल 100% डॉक्टर। और ये जो मामूली सी जांच है सीबीसी एक्सरे वगैरह, तो उसकी क्या सुविधा यहाँ पर नहीं है? देखिए अनवर भाई, मैंने इसके लिए बात किया डॉक्टर शारमिन निंगा से, मैडम से बात किया, सर से बात किया। फ़िलहाल यहाँ पे जो है पूरी फैसिलिटीज़ अनवर भाई अभी नहीं है। सर्टिफिकेट देखिए ऐसा है कि सर्टिफिकेट तो बिना उनको लिए हुए उनको अपना फॉर्म सबमिट करने में उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये कलवा शिवाजी से पूरे डॉक्टर साहब लोग आकर के यहाँ बैठे हैं, आप ये अपनी रिपोर्ट्स करा लें और कोई दिक्कत नहीं है अनवर भाई। सब लोग शहर के लोग हैं, जैसे बताया मैंने कि आप रॉयल टावर में रहते हैं तो मैगजीम में करा लेंगे, और अगर इस्लामुद्दीन भाई का है तो ठाकुरपाड़ा में रहते हैं तो ठक्कर साहब से करा लेंगे। क्या दिक्कत की बात है इसमें? नहीं, वो बिलाल की खालू जरूरत ही नहीं है। क्या चेक कराना है? वो पहले यहाँ से लिस्ट लेनी होगी, फिर लैब जाना है। नहीं, देखिए फॉर्म में ऑलरेडी अनवर भाई, फॉर्म में ऑलरेडी मैं दिखा दूं आपके माध्यम से, फॉर्म में ऑलरेडी ये सब पॉइंट, ये सवाल पूछा हुआ है, ये सब सवाल है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। मेरे पास जो अभी फ़िलहाल आया है वो मैगजीम लैब का आया है और डॉक्टर ठक्कर साहब का आया है, और मैं इन दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैगजीम वाले कितना लेंगे भैया? मैगजीम वाले 300 रुपये लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कहीं पे कोई भी पैसे की प्रॉब्लम है किसी के साथ तो उनका वो 300 रुपये भी नहीं लेंगे, फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। अब्दुल्ला खान सर भी आए हैं, मैं उनका इस्तकबाल, सर आइए ना, उनका इस्तकबाल करता हूँ। और अगर किसी को थाने महानगर पालिका के अंदर बता रहे थे कॉर्पोरेटर जफर रहमानी साहब कि अगर किसी को और वहाँ जैसे कलवा के लोगों को और भी थाना के लोगों को जाना है तो उनको कलवा शिवाजी जा सकते हैं, और अगर किसी को भी वो कम्प्लीटली फ्री है, और फ्री तो जफर भाई ये भी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप 300 रुपये पे कर दीजिए। बाकी इतना ही अनाउंसमेंट था। उसके बाद जो सेकंड कैंप मैडम 2 महीने बाद नहीं, वो तो सेकंड राउंड है, वो सेकंड राउंड प्रोसीजर बहुत लंबा है, बहुत वेटिंग हो रही है, जब आएगी लिस्ट। 4-5 ये लगातार हाजियों का दूसरा कैंप है यहाँ पे, पिछले साल भी लगा था, तो मुसलसल 2 साल हो गया। ये मामूली सी जांच के लिए हर साल मुमरा के हाजियों को बाहर जाना होता है, जबकि शिवाजी में और सिविल में सुविधा होती है। ये सुविधाएं यहाँ कब आएंगी आपके हिसाब से? देखिए अनवर भाई, ये सुविधा तो हॉस्पिटल की तरफ से होना चाहिए था। आपका सवाल एकदम वैलिड है, आपका सवाल एकदम वैलिड है। एक मिनट, आपका सवाल एकदम वैलिड है अनवर भाई, आपका सवाल एकदम अनवर भाई वैलिड है। इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को पूरा ध्यान दिया जाएगा हर तरीके से, और आगे का भी इंशाअल्लाह ताला आगे ऐसी भी पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह इसे आइंदा साल के लिए। अब्दुल्ला खान सर भी सलाह। तो हज पर जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे लिए जो मेडिकल का जो होता है वही सबसे बड़ा इशू होता है, और अगर ये फैसिलिटी अपने मुमरा में जो है वो पिछली बार जो है वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शमीम साहब लोगों ने जो है वो किया था, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम जो था वो प्राइवेट टूर्स के ज़रिए जो जाते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अभी जो है हमने रिक्वेस्ट की थी शमीम भाई से, पिछली बार भी कहा था कि भाई कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे मुमरा से किसी को बाहर जाके टेस्ट नहीं कराना पड़े। यहाँ से जाना पड़ता था हज हाउस जाने के लिए, आने के लिए पूरा दिन जो है वो हाजियों का चला जाता है,
और उसके बाद जो है वहाँ पर जाने का कोई बात निकल आई तो उनको हमेशा खतरा रहता है कि पता नहीं हमारा जो है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बजाय यहाँ पर ऐसा होता है, मामूली चीज़ें हैं बिल्कुल, अगर उन सारी चीज़ों से इनको ये कर दिया जाए, यहाँ पे सहूलत दी जाए तो उनका आने जाने का खर्च बचेगा। जो बूढ़े लोग होते हैं हज पर जाने वाले, उनको जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से निजात मिलेगी। और तीसरी बात ये कि अगर थाना में वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो मुमरा में क्यों नहीं है। अगर यहाँ पर करा रहे हैं और पूरी तरह से, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मामूली रकम है 300 रुपये, वो भी अगर ये ना लें उनसे, या अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो सकता है अगर उसको फ्री करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से ये मतलब ये बात ये करता हूँ कि जितने भी हाजी मुमरा से जाएंगे उनकी अगर मेडिकल की फैसिलिटी यहीं पर अवेलेबल कराती जाती है तो जो उसका 300 रुपये खर्च आ रहा है वो पूरा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमको मुमरा में ही उन तमाम लोगों को नहीं सर, मैं एक करेक्शन कर दूं, खाली एक सेकंड मैडम, आपकी बात सुनेंगे। देखिए दो चीज़ है सर, कि जो अभी बात सर ने कहा बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन दो चीज़ है सर इसके अंदर कि जो ये मैक्सिम लैब है और जो ठक्कर के लैब है, इन दोनों लोगों ने ये बात एकदम साफ तौर पे ऐलान कर दिया है। आप थोड़ा लेट पहुँचे सर। उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे लैब के ऊपर जो भी ECG रिपोर्ट है, जो ब्लड रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, वो अगर कोई हाजी चाहे कि मैं मुस्तहिक हूँ तो वो 300 रुपये उनको दे दे। अगर वो चाहे नहीं देना है तो उनकी तरफ से कोई चार्ज नहीं पे करना है। इस तरीके से डॉक्टर ठक्कर साहब ने अभी ऐलान कर दिया है, तो हमें हमारे जेब से देने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कहा, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कैसा है सर कि ये आने वाले साल में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए ये हॉस्पिटल के अंदर ऐसी बातें, ऐसी मांग हम हमारे आयुक्त महोदय से और हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब से हम करते हैं कि आने वाले साल में ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ECG मशीन की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे है कहीं ना कहीं एक्सरे का है, तो वो चीज़ें आगे ना हो सर, इसकी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। भाई एक बात और है इसमें, असल में ये जो समझ रहे हैं इसमें जो है वो असल में मेन बात ये है कि हम ये नहीं समझे कि ये रिपोर्ट वहाँ पर कोई चेक होती है, वहाँ पर कुछ चेक नहीं होता है, ये सिर्फ स्टैंप लगा हुआ होता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी ज़रूरी है, तो इसलिए इसके लिए धक्के खाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के हाजी उन धक्कों से बच जाएं, बस यही बात हो गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में ही होगा, बस ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप बोलिए। आप ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो मामला तो है, इसके थोड़ा सा 15 दिन पहले इसको अवेयर करवाइए, क्योंकि मैं खुद, हम लोग अभी कलवा में पूरा टेस्ट करके आए हैं और अब भी पता चला हमको मुमरा में हो रहा, तो हम आए, नहीं तो हम लोग कलवा में जाने वाले थे। आज से ही ये कैंप यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये क्या कहा था 9 तारीख तक मुकम्मल करना है, आज से 12 तारीख तक, तो हाँ आज से स्टार्ट हुआ है। इसीलिए तो आज आप हम एक लोग एश्योरिटी दिलवा दें कि मुमरा में हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हम लोग जो है तो 4 दिन सब्र कर लें। 100% ऐलान हो चुका है जी। और लास्ट ईयर भी, और लास्ट ईयर भी यहाँ पे किया गया था। मैं खुद भी टीचर हूँ, हम लोग अभी मराठा सर्वे करके आ गए 10 दिन, आज हमारा नाम निकला तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। ये चीज की एश्योरिटी मुमरा के लिए फौरन करवाएं, थोड़ा सा ऐलान हो चुका है 15 हर साल के लिए एक 15-20 दिन पहले करवाएं, ताकि आम लोगों को ये बातें पता चलें और वो धक्के ना खाएं। नहीं ठीक है इंशाल्लाह।